हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अभी हम लोग अपना न्यूज़पेपर करने वाले हैं। आज हमारा 4 जुलाई का न्यूज़पेपर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है वेस्ट बंगाल से जो आ रही है कि कपल को मारा जा रहा है, तो उसी टाइटल को लेते हुए आज हम अपने आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आर्टिकल। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रो विमेन लीडर्स हैव लॉक्ड देयर माउथ्स। प्रो विमेन लीडर्स हैव लॉक्ड देयर माउथ। हम अपना ये आई होप हिंदी में समझ में आ गया होगा। पीएम रेजेस बंगाल फ्लॉगिंग केस। तो पीएम ने क्या किया है, रेज किया है, मतलब उठाया है, उसका मुद्दा उठाया है। उसको रेज करना मतलब, जैसे एक चीज ना ध्यान रखना, एक शब्द होता है रेज और एक होता है राइज। ठीक है, जैसे हम सन के साथ में बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज मतलब जब कोई चीज अपने आप खुद से उठती है। अच्छा, और अगर कोई बच्चा थोड़ा और एक्स्ट्रा इंग्लिश के बारे में जानता है, तो राइज हमारी ना इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। राइज मतलब उठना, ठीक है। लेकिन जो रेज होता है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे रेज मतलब उठाना, जैसे मैंने कहा रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाओ, ठीक है। रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। जैसे पीएम रेजेस बंगाल फ्लॉगिंग केस, तो पीएम ने क्या उठाया, बंगाल का जो फ्लॉगिंग केस है उसको उठाया। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजेस है। रेजेस मतलब उठाना और राइज मतलब उठना। इसके बाद हमें डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लगाते हैं पीएम रेजेस। पीएम ने उठाया क्या, क्योंकि हमें क्या का आंसर नहीं मिलता है, इसीलिए इसके बाद में इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है। बंगाल फ्लॉगिंग, अब इस शब्द को फ्लॉजिंग नहीं बोलेंगे, फ्लॉगिंग बोलेंगे। और इसका मीनिंग होता है जब हम किसी को डंडे से या हंटर से जब हम किसी की पिटाई करते हैं, उसको हम फ्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है। सो प्रो विमेन लीडर्स हैव आया है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो लीडर्स है। लीडर्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है। और जब भी आपका हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तो इसका मेन वर्ब आता है थर्ड फॉर्म में। सो प्रो विमेन लीडर्स हैव लॉक्ड देयर माउथ्स। हैव लॉक्ड देयर माउथ्स, ये जो देयर आया है ये लीडर्स की वजह से आया है, क्योंकि लीडर आपका प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे दे, और दे का ही, क्योंकि माउथ यहाँ पे नाउन है और देयर जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, देयर माउथ। तो प्रो विमेन लीडर जो अपने आप को महिलाओं के लिए बोलते हैं, उन्होंने अपने मुंह को बंद कर लिया है। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बंगाल का जो फ्लॉगिंग केस है उसके बारे में उसको उठाया है। फ्लॉग करना मीन्स किसी को मारना, ठीक है, डंडे से, क्या बोलते हैं उसको, हंटर से किसी को मारना। ठीक है। तो अब देखें, highlighting the public flogging of a couple in West Bengal, Prime Minister Narendra Modi Wednesday questioned the silence of those who consider themselves progressive pro-women leaders. अच्छा, highlighting the public flogging of a couple in West Bengal, तो highlight करना मतलब किसी बात को emphasize करना, उस पर जोर देना। तो जो पब्लिक फ्लॉगिंग केस रहा है ऑफ अ कपल, फ्लॉगिंग का मतलब समझ में आ गया, किसी को डंडे से या हंटर से मारना, ऑफ अ कपल इन वेस्ट बंगाल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करना मीन्स पूछा है उनसे। द साइलेंस ऑफ, ये जो साइलेंस है, साइलेंस जो मतलब क्या हो गया, देखो ये आर्टिकल द है, इसीलिए यहाँ पे ये नाउन आया है। साइलेंस ऑफ दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स प्रोग्रेसिव। अच्छा, जैसे ये देयर है ना, देयर जो है ये एडजेक्टिव हो गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो गया। सो साइलेंस दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स, जो अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर करना मीन्स मानना, जो अपने आप को मानते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है तरक्की, मतलब प्रोग्रेस करना मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, या प्रोग्रेसिव होने का मतलब लाइक समवन इज सेइंग यू आर प्रोग्रेसिव और योर आइडियाज आर प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स यू यूज मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक्स। ठीक है। प्रोग्रेसिव होना मतलब जो हमारा न्यू है, जो मॉडर्न है, उन टेक्निक्स को जब हम अपनाते हैं तो हम प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। ठीक है। तो मोदी जी ने क्या बोला है, दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स प्रोग्रेसिव प्रो विमेन लीडर्स एंड सेड दैट द सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ द ओपोजिशन ऑन एट्रोसिटीज ऑन वुमेन इज वरिंग। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया है कि जो अपने आप को
जो अपने आप को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्रो विमेन लीडर्स बोलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो सेलेक्टिव अप्रोच है, सेलेक्टिव अप्रोच मतलब, अब देखो मैंने आपको इंग्लिश के प्रोस्पेक्टिव से समझाती हूँ। सेलेक्टिव, एक सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग। कॉपी में लिखो सेलेक्ट, आप वर्ब की तरह यूज रखोगे वर्ब। जैसे आप कुछ भी चुन सकते हैं, चुनना, चुन सकते हैं, तो चुन सकते हैं मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग, ठीक है। सेलेक्टिव जो है ये है आपका एडजेक्टिव। सेलेक्टिव अप्रोच, सेलेक्टिव आंसर, सेलेक्टिव ड्रेस, सेलेक्टिव आप यूज रखोगे एडजेक्टिव की तरह। सिलेक्शन ये हो गया आपका नाउन, राइट। तो ध्यान रखो हम इन्हें कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है। तो इन्होंने क्या बोला, एंड सेड दैट द सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ द ओपोजिशन ऑन एट्रोसिटीज ऑन वुमेन इज वरिंग। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि हमें किस बात के ऊपर बोलना है, किस बात के ऊपर नहीं बोलना है, ओपोजिशन की ऑन एट्रोसिटीज, मार्क दिस वर्ड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत क्रूअल होना, मीन्स आप जब बहुत ज्यादा क्रूएलिटी के साथ में किसी के साथ में बर्ताव करते हैं। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, है ना, क्रूअल, ठीक है। ऑन विमेन इज वरिंग। In his reply on the motion of thanks to President's address in the Rajya Sabha on Wednesday, the PM said the selective approach of the opposition on atrocity against women is worrying। तो ये ऊपर वाली लाइन ही जैसे रिपीट हो गई है कि उन्होंने, जैसे आप जानते हैं अभी मंडे को पहला हुआ था, तो वहां पे जो थैंक्स रहा था प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन राज्यसभा में, तो वेंसडे को पीएम मोदी ने क्या बोला है कि जो ओपोजिशन की जो एट्रोसिटीज के ऊपर में, वुमेन के खिलाफ जो उनकी जो वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार है, इसके ऊपर जो वो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये चिंता देने वाली एक बात है। रेफरिंग टू द इंसिडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन विच अ टीएमसी फंक्शनरी इज द एक्यूज्ड, मोदी सेड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर अ पॉलिटिकल पॉइंट। देखो, रेफरिंग टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब एक एक्सीडेंट, इंसिडेंट मतलब एक वहां पे जो घटना हुई है। तो जो घटना हुई है, कहाँ से घटना हुई है, वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है, ठीक है, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक टीएमसी का फंक्शनरी इज द एक्यूज्ड। ओके, मार्क द वर्ड फंक्शनरी। फंक्शनरी का मतलब क्या होता है, देखो फंक्शन मतलब काम, और फंक्शनरी मतलब काम करने वाला, मीन्स ऑफिशियल। मार्क दिस वर्ड फंक्शनरी मीन्स ऑफिशियल, ठीक है, जो काम कर रहा है। अक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है, अक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है। तो जिसमें आरोप लगा है वो कौन है, टीएमसी का फंक्शनरी है, मीन्स टीएमसी का कार्यकर्ता है जिसके ऊपर आरोप लगा है। मोदी सेड, मोदी ने क्या बोला, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर अ पॉलिटिकल पॉइंट। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग, एम ट्राइंग ये है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बट अ लिटिल वाइल एगो आई सॉ सम विजुअल्स ऑन सोशल मीडिया विच हैड कम फ्रॉम बंगाल। बट अ लिटिल वाइल एगो मतलब अ लिटिल वाइल एगो मतलब अ लिटिल मतलब जैसे ना आ लिटिल, चलो मैं एक अलग कॉन्सेप्ट में बढ़ा दूंगी। हमने यहाँ पे आ लिटिल क्यों यूज किया, हम यहाँ पे लिटिल यूज करते तो वो गलत क्यों होता। वाइल एगो मतलब कुछ समय पहले मैंने, आई सॉ सम विजुअल्स, सॉ, इसको सॉ बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सॉ होता है, और ये सी, सॉ, सीन, दैट मीन्स दिस इज योर वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो मैंने कुछ विजुअल्स मतलब मैंने कुछ इमेजेस देखी हैं कुछ और सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑन आता है, जैसे क्या तुम व्हाट्सएप पर हो, आर यू ऑन व्हाट्सएप, आर यू ऑन इंस्टाग्राम। सो ऑन लगाते हैं जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं। आर यू ऑन फेसबुक, मैसेज मी ऑन फेसबुक, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया विच हैड कम फ्रॉम बंगाल, अ वुमेन इज बीइंग बीटन अप ऑन द रोड इन पब्लिक। तो उन्होंने क्या बोला, जिस उसमें जो उन्होंने जो विजुअल्स देखे उसमें क्या आता है कि एक महिला है जिसको पीटा जा रहा है, इज बीइंग बीटन अप, उसको पीटा जा रहा है, ऑन द रोड इन पब्लिक, शी इज क्राइंग बट नो वन स्टैंडिंग देयर हेल्प्स हर। मतलब वो जो लेडी है वो रो रही है, लेकिन वहां पे जो, बट नो वन स्टैंडिंग देयर मतलब जो भी वहां पे खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा।
अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, नो वन का जब भी अगर हमें नो वन के साथ में वर्ब लगानी होगी तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। नो वन के साथ में या नो बडी, समबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प्स आया, नो वन हेल्प्स हर, ठीक है। दे आर इंस्टेड शूटिंग वीडियोज, दे आर इंस्टेड मतलब के बजाय, और इसकी बजाय वे लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड द इंसिडेंट इन संदेश खली द विजुअल्स गिव गूज बम्स। अच्छा, विजुअल्स गिव गूज बम्स मतलब जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज बम्स मीन्स रोंगटे, ठीक है। I have been hearing the veteran since yesterday. I have been, अच्छा ये तो हमारा एक अच्छा सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया। I have been doing this work since morning. I have been calling you since evening. I have या has, फिर been, फिर हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसको हम तब लगाते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आप कब से पढ़ा रहे हो, देन आई कैन से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं 2 घंटे पहले पढ़ाना शुरू किया, अभी भी पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैंने वहां पे हैव बीन प्लस टीचिंग लगाया। तो इन्होंने क्या बोला, सिंस यस्टरडे मतलब कल से मैं वेटरन्स को सुन रहा हूँ। अच्छा, ये वेटरन्स कौन होते हैं, VETERANS वेटरन्स होते हैं। जैसे आप आर्मी में वेटरन के बारे में जानते हो, जो आर्मी में रिटायर्ड हो गए हैं, है ना, उनको कहते हैं। या सिंपली आप वेटरन किसी को भी कह सकते हो, जैसे वेटरन एक्टर हो सकते हैं, वेटरन डॉक्टर हो सकते हैं, वेटरन टीचर हो सकते हैं। तो वेटरन का मतलब हो जाता है somebody who has long experience in his field, ठीक है। सो नो पेन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन देयर वर्ड्स, तो उनके शब्दों में तो कोई भी दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी दर्द रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वॉट विजुअल्स कैन बी मोर शेमफुल एंड पेनफुल, दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स प्रोग्रेसिव प्रो वुमेन लीडर दे हैव ऑल्सो लॉक्ड देयर माउथ। तो ये अब विजुअल्स और भी ज्यादा शर्मनाक और दर्द देने वाले हैं कि जो लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं, महिलाओं को लेके उनकी सोच बदल गई है, मॉडर्न हो गई है, उन्होंने भी अपने माउथ को बंद कर लिया है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। Because the incident related to a party which they have political connections with, तो जैसे मोदी जी ने कहा कि और ज्यादा चिंता देने वाली बात यह है कि जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कह रहे हैं महिलाओं को लेके, उन्होंने भी अपना माउथ बंद कर लिया है। और उसका रीजन उन्होंने ये दिया है, बिकॉज हम जब किसी भी चीज का कारण देते हैं तब हम लगाते हैं, क्योंकि जो ये इंसिडेंट है, जो ये घटना हुई है, वो रिलेटेड टू अ पार्टी विच दे हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस विद। तो बाकी लोगों ने अपना मुंह इसलिए बंद कर लिया है क्योंकि जो ये इंसिडेंट जहां से हुआ है तो वो भी उस रिलेटेड टू अ पार्टी, वो उस पार्टी से संबंध देते हैं विच दे हैव पॉलिटिकल कनेक्शन, जिस पार्टी के साथ में उनके अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है। ऑन संडे अ वीडियो वेंट वायरल शोइंग अ पब्लिक फ्लॉगिंग ऑफ अ कपल बाय मैन later identified as TMC's तजीमुल इस्लाम, ही वॉज अरेस्टेड ऑन संडे। सो संडे देखो, अब यहाँ पे एक नेम ऑफ द डे दिया है, उसके साथ हम प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं। एक वीडियो है वेंट वायरल, वेंट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और आप ना एक चीज ऑब्जर्व करो, जब भी हम पास्ट का कोई भी इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं तो हम V2 का यूज करते हैं, ठीक। आई एम सॉरी। अ वीडियो वेंट वायरल, जिसमें क्या दिखाया जा रहा था, इसमें शो किया जा रहा था कि द पब्लिक, जो मतलब जो आम लोग हैं वो पीट रहे हैं, फ्लॉगिंग मीन्स पीट रहे हैं, ऑफ अ कपल, एक कपल को पीट रहे हैं एक मैन के द्वारा। लेटर उसको जो आदमी था जो पीट रहा था, बाद में उसको लेटर मीन्स बाद में उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो एक TMC का कार्यकर्ता है, फंक्शनरी है, उसका नाम क्या है, तजीमुल इस्लाम है, और फिर उसको संडे को अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ में ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप जब रीड कर रहे हैं तो अपना प्रोस्पेक्टिव क्लियर रखिए,
अपना प्रोस्पेक्टिव क्लियर रखें कि आपको किस फंक्शन से आप रीड कर रहे हैं। आपको जैसे मेरा फंक्शन जो है वो है आपको ग्रामर सिखाना, वोकैबुलरी सिखाना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये चीज ध्यान में रखते हुए कि आपको मैं इसमें से क्या ज्यादा से ज्यादा दे सकती हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियोस को लाइक करो, प्लीज शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। थैंक यू सो मच।